प्लीज इस शो के बाद ना जरूर कुरान मजीद तर्जुमे वाला खोलिएगा और सूरह मरियम सूरह नंबर 19 है, आयत नंबर 88 से लेकर 92 तक गौर कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसमें क्या बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो कहते हैं कि खुदा ने और रहमान ने बेटा जना, नाउज बिल्लाह सुम्मा नाउज बिल्लाह, अल्लाह ताला कहते हैं कितना बड़ा कलमा है जो इनकी जुबानों से निकलता है। इतनी यानी ये इतनी बड़ी बात इनके मुंह से निकलती है कि अगर ये पहाड़ और जमीन और आसमान ये सुन ले तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, आसमान फट जाए, जमीन दो टुकड़े हो जाए कि तुमने अल्लाह के बारे में इतना बड़ा शिर्क कह दिया कि अल्लाह का बेटा हुआ। नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह। सो वो चीज जो क्रिश्चियन एकेडमिक्स भी नहीं मानते, इमेजिन करें कि चौथे मोहल्ले से एक मुसलमान उठ के कह रहा है कि नहीं मैंने मनानी है। जो क्रिश्चियन एकेडमिक्स है वो भी कह रहे हैं कि दिस इज पेगन। Now, we understand that December 25th is more than likely not the actual birth date of Jesus Christ. We understand that. In fact, we can be pretty sure he wasn't born that time of year. You know, up to 400 AD, no Christians were celebrating Christmas around the 25th of December. What does the Bible say about Christmas? Well, if you look through it, it says nothing. Absolutely nothing. It doesn't even mention the date of Jesus' birth. यानी ये जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं, ये मैंने किसी अल्लामा का फतवा नहीं सुनाया आपको, मैं आपको क्रिश्चियन सोर्सेज से कोट करके बता रहा हूं कि दिस इज द हिस्ट्री एंड द ओरिजिन ऑफ द क्रिसमस फेस्टिवल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अबू दाऊद में, हदीस नंबर 4031, जिसमें आपने फरमाया कि जो भी किसी कौम की मुशाबियत करेगा वो उन्हीं में से होगा। तो सहाबा कहते हैं हमें तो बड़ी खुशी हुई ये बात सुन के, क्योंकि हम तो नबी से मोहब्बत करते थे और ये उनके एक्शन में नजर भी आता था कि वो मोहब्बत करते थे। तो दे वुड एक्ट लाइक हिम, दे वुड बी लाइक हिम, दे वुड ट्राई कि हम नबी की सुन्नतों को फॉलो करें। लेकिन आज हम मुसलमान होते हुए किसकी सुन्नत को फॉलो करना चाहते हैं? यानी वो चीज जो कि क्रिश्चियन एकेडमिक्स भी कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है इससे, ये पेगन है, ये शिर्क है, वो भी कह रहे हैं शिर्क है, और मुसलमान कह रहे हैं नहीं मैंने करनी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सीरियसली शर्म का बहुत शर्म का मकाम है। आज अगर कोई क्रिश्चियन जो है वो कोई गरीबों को खाना खिलाने के लिए कोई चैरिटी बनाता है तो हम उनके साथ हैं। अगर वो यतीमों की मदद करने के लिए कोई चैरिटी बनाता है हम उनके साथ हैं, बिकॉज ये ताउन अलल बिर है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि आओ शिर्क में एक चैरिटी बनाते हैं, आओ सब मिलकर शिर्क करते हैं, तो इसमें हम उनका कभी भी साथ नहीं दे सकते। शर्म से डूब मरने का मकाम नहीं है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान कहते नहीं जी हम तो लाइटें लगा रहे हैं, इसमें क्या है, हम तो जी ये बत्तियां लगा रहे हैं, हम तो क्रिसमस ट्री लेके आ रहे हैं जो कि एक पेगन फेस्टिवल है। यानी आप सोचिए कि इंसान की यानी डाउनफॉल का क्या, इससे नीचे इंसान कहां जाएगा। वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले लोग थे कि हम किसी की इबादत नहीं करते सिवाय अल्लाह सुब्हान ताला के, वो इस किस्म की शिरकिया चीजों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी आखिरत को दांव में लगा रहे हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा जुल्म जो इस कायनात में हो रहा है वो शिर्क हो रहा है कि अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा। इंसान के अंदर राई बराबर भी शिर्क आ जाए, हल्का सा भी, यानी अल्लाह के अलावा आप एक किसी मक्खी को भी साथ शामिल कर लें तो ये इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं तमाम गुनाह चाहूं तो माफ कर दूं लेकिन शिर्क माफ नहीं करूंगा। और याद रखें जो बंदा हालत शिर्क में मरेगा उस पे जन्नत हराम है। मेरी बात बहुत गौर से सुने, मेरी बात बहुत गौर से सुने। कभी कभार हम अपनी इग्नोरेंस में ना, हम अपनी जहालत में ऐसे ऐसे कुफरिया कलिमात निकाल देते हैं, ऐसी ऐसी कुफरिया हरकतें कर देते हैं, ऐसे ऐसे शिरकिया अमाल कर बैठते हैं कि हमें आइडिया ही नहीं होता कि शायद हमारे तमाम काम जाया हो चुके हो। तो ये वक्त आ गया, अगर आपसे गलती हुई है अल्लाह ताला से माफी मांग के वापस लौटें इस तरफ और तौबा करें कि आइंदा ऐसा काम हम नहीं करेंगे। और कहते हैं कि रहमान बेटा रखता है, ऐसा कहने वालों ये तो तुम बुरी बात जबान पर लाते हो। करीब है कि इस झूठ से आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ पारा पारा होकर गिर पड़े कि इन्होंने रहमान के लिए बेटा तजवीज किया। और रहमान को शाया नहीं कि किसी को बेटा बनाए। हर शख्स जो आसमानों और जमीन में है रहमान के रूबरू बतौर बंदा ही आएगा। उसने इन सब को अपने इल्म से घेर रखा और एक एक को शुमार कर रखा है, और ये सब क़यामत के दिन उसके सामने अकेले अकेले हाजिर होंगे। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए, रहमान उनकी मोहब्बत मखलूकात के दिल में पैदा कर देगा। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये कुरान तुम्हारी जबान में आसान बनाकर नाजिल किया है ताकि तुम इससे परहेजगारों को खुशखबरी पहुंचा दो और झगड़ालुओं को डर सुना दो। और हमने इनसे पहले बहुत से गिरोहों को हलाक कर दिया है। भला तुम इनमें से किसी को देखते हो या कहीं इनकी भिनक सुनते हो?